हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं संजय कुमार झा आपके सामने हूँ, आपके अपने फेवरेट चैनल पे जिसका नाम है एडू फ्यूचर। तो ये जो आपका है वो है लेक्चर 3, है ना। थर्ड लेक्चर है आप ये किस चीज़ का, तो मोल कॉन्सेप्ट का और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स का। स्पेशली हम लोग यहाँ पे न्यूमेरिकल्स डील कर रहे हैं। मैं डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स को आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, और जैसा मैंने पहले भी बताया, इसके पहले वीडियो में भी हमने बात किया है इस मामले में कि जिस न्यूमेरिकल्स का ये जो वीडियो हमारा होगा, इस वीडियो में जो भी टॉपिक मैं डील कर रहा हूँ उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पीडीएफ फॉर्मेट में आपके लिए उपलब्ध करवा दिया गया है टेलीग्राम पे। तो आप टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ पे पीडीएफ को क्लिक करो, डाउनलोड करो, आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो और आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आज का वीडियो का क्वेश्चन आपको वहाँ मिल जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, और मोल कॉन्सेप्ट में हम लोग स्पेशली देखेंगे नंबर ऑफ मोल्स को कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एटम्स को कैसे निकालते हैं, अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स के द्वारा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन मान लीजिए आपका दिया हुआ है, बहुत सिंपल क्वेश्चन रहेगा। मान लो आपको दिया हुआ है कि 14.7 ग्राम H2SO4, ओके, और इसमें आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है। क्या निकालना है? नंबर ऑफ मोल निकालना है। एकदम इजी क्वेश्चन, मोल से रिलेटेड सबसे आसान क्वेश्चन है ये। क्यों भाई? क्योंकि हमको पता है फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास बाई मोलर मास होता है ना। ये फॉर्मूला कैसे आया है मैं बता दूं एक बार फिर से आपको, कि जैसे देखो, आपसे कहा गया इतना ग्राम का नंबर ऑफ मोल निकालो, तो ये 1 मोल है ना, H2SO4 क्या है, 1 मोल है, तो 1 मोल का मास कितना हो जाएगा, इसका मोलर मास अगर हम लोग निकालें तो क्या हो जाएगा, 2 × 1, चूंकि हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 प्लस सल्फर का कितना होता है 32, और ऑक्सीजन का 4 × 16, देखिए कितना हो जाएगा, 2 + 32 + 64, दैट इज 698 ग्राम, या यू, यूनिफाइड मास में यू कहेंगे। तो ये आपका क्या है, 1 मोल का मास है। तो अगर हम लोग यूनिटरी मेथड से आए, पहले मैं यूनिटरी मेथड बता दूं आपको, तो हम क्या लिखेंगे, 98 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल। तो 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/98 मोल। तो 14.7 ग्राम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/98 × 14.7। देखिए आंसर आ जाएगा। अब इसी को हमने क्या लिखा है, फॉर्मूला बना दिया, यही फॉर्मूला बन गया। देखिए तो क्या फॉर्मूला है, तो ये मेरा क्या है, गिवन मास है। 14.7 क्या है, गिवन मास है। देखिए गिवन मास ऊपर में रहेगा, और मोलर मास देखिए ये है 98, क्या है, मोलर मास है। तो हम इसको ऐसे भी तो निकाल सकते हैं फॉर्मूला से, मतलब n इज इक्वल टू, मैंने आपको बताया था n इज इक्वल टू W/m। तो W कितना दिया हुआ है, 14.7 बाई 98। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। आप इसको कैलकुलेट करोगे आपको आंसर आ जाएगा। तो ये मेथड या ये मेथड आप फॉर्मूला से चाहते हो फॉर्मूला से बनाओ, अगर आप चाहते हो यूनिटरी मेथड से बनाना यूनिटरी मेथड से बनाओ। कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग रहो इस मामले में। ओके, समझ में आ गया? तो इस तरह से आप निकाल सकते हो इसको, है ना। इसी से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए आपको प्रोवाइड कर दिया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा टाइप मैं आपको बताने जा रहा हूं, सेकेंड टाइप। सेकेंड टाइप, जैसे मान लो आपको दिया हुआ है कि किसी, मान लो कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का मास दिया हुआ है। ओके, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है कि मास ऑफ 3.012, मास ऑफ
3.01 इंटू 10⁻23 ग्राम, नहीं 123 मॉलिक्यूल्स, ग्राम नहीं होगा, मॉलिक्यूल्स है ना। इतने मॉलिक्यूल्स का मास मान लीजिए दिया हुआ है 24 ग्राम फॉर अ डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल। डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल, उसका नाम दिया हुआ है X2 है ना। एक डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल X2 में के इतने मॉलिक्यूल का मास इतना है। तो अगर आपसे कहे कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम, मान लीजिए कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम ऑफ दैट मॉलिक्यूल, number of atom of calculate the number of atom of 8 gram of that molecule। ओके, कुछ ऐसा क्वेश्चन मान लीजिए दिया हुआ है। देखिए यही क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान दो। तो इतने मॉलिक्यूल्स का मास कितना दिया हुआ है, इतना ग्राम, आसान है तो लिखेंगे। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है कि 3.01 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास दिया हुआ है 24 ग्राम। तो सैंपल जो होगा 1 मोल जो सैंपल होगा उसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो 6.02 इंटू 10⁻23, तो 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स का मास क्या हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 24/3.01 इंटू 10⁻23 बटा 6.02 इंटू 10⁻23। बहुत आसान कैलकुलेशन है, 2 बार में हो गया, मतलब 48 ग्राम। मतलब ये इसका क्या हो गया, मोलर मास हो गया। तो मोलर मास कितना निकल गया, 48 ग्राम। और गिवन मास कितना दिया हुआ है, देखो गिवन मास कितना दिया हुआ है 24 ग्राम। समझ में आ रहा है। तो नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, N = W/m 24/48। कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम, 24/48 बराबर कितना हो जाएगा 1/2। कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है बात। अब देखिए ये क्या हो गया, ये नंबर ऑफ मोल निकल गया। अब कहता है कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 8 ग्राम ऑफ दैट मॉलिक्यूल, है ना। आपसे कहता है कि उस एटम के 8 ग्राम में वो कितना आएगा। बड़ा आसान है, 8 ग्राम में कितना आएगा जरा देख लेते हैं, है ना। अब देखो समझोगे, तो ये नंबर ऑफ मोल हो गया, ये क्या हो गया मेरा नंबर ऑफ मोल। तो जब ये मेरा नंबर ऑफ मोल है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, पहले जरा ये तो हम लोग देख लें। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, है ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने मोल होंगे उसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6.022 उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1/2 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 करने का मतलब इतना ही तो मॉलिक्यूल होगा, वो ऑलरेडी हम लोग का निकला हुआ था, है ना। अब चूंकि हम लोग को निकालना है किसके लिए, तो डाई एटॉमिक के लिए निकालना है। किसके लिए निकालना है, डाई एटॉमिक के लिए निकालना है ना। तो हम लोगों ने क्या देखा कि अगर हम 24 ग्राम लेते हैं, जो मास मेरा दिया हुआ था पहले से 24 ग्राम ऑफ डाई एटॉमिक, तो मेरा हाफ मोल आ रहा है। और हाफ मोल का वैल्यू अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो कितना आ जाएगा 3.01 इंटू 10⁻23। मतलब ये डाटा मेरा परफेक्ट है। ये डाटा मेरा क्या है, परफेक्ट है। अब जरा ध्यान दो, हम लोग को कितने में निकालना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। मैं यहाँ बना देता हूँ, हम लोग को कितने में निकालना है, तो हम लोग को निकालना है 8 ग्राम में, है ना। 8 ग्राम ऑफ दैट मॉलिक्यूल। तो 24 ग्राम में इतने थे जो कि ऑलरेडी दिया हुआ था, तो 8 ग्राम में कितना होगा, आसान है। अब जरा देखो, तो ये मेरा हो गया मोलर मास,
फिर से सब समझोगे, ये हो गया मोलर मास, कितना हो गया 48 ग्राम, और गिवन मास अब हम क्या लेंगे 8 ग्राम लेंगे, क्योंकि 24 ग्राम में तो मेरा ये था, तो 8 ग्राम लेंगे, 8 ग्राम। तो n बराबर फिर से क्या W/m, कहने का मतलब क्या 8/48 मतलब 1/6 क्या हो गया मोल, 1/6 क्या हो गया मोल। ओके, अब जरा ध्यान दो, जब 1/6 मोल हो गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे उसके, आसान है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर क्या हो जाएगा 1/6 गुने एवोगाड्रो नंबर, मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 है ना। आपको इसको सॉल्व करना है। जब आप इसको प्रॉपरली सॉल्व करोगे तो जो भी आंसर आएगा, अब देखिए, अब कहता है कि वो कैसा था, डाई एटॉमिक था। तो डाई एटॉमिक था तो बहुत आसान है, इसको आप 2 से गुना कर लो, है ना। तो लिखेंगे फॉर डाई एटॉमिक गैस नंबर ऑफ क्या एटम, डाई एटॉमिक गैस के लिए नंबर ऑफ एटम के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 1/6 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू क्या कर देंगे 2। इसको सॉल्व करना है। देखिए 3 से कटेगा ना। अब आप इसको क्या हो जाएगा 6.02 इंटू 10⁻23/3, इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा, चेक कीजिए आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप इसको बना सकते हो। फिर से एक बार समझ लो इसको, क्या कहता है मास ऑफ इतना मॉलिक्यूल इतना दिया हुआ है, डाई एटॉमिक, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम ऑफ 8 ग्राम। तो हमने सबसे पहले क्या निकाला कि इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, सॉरी इतने मॉलिक्यूल्स में जो 24 ग्राम जो होगा उसमें कितने नंबर ऑफ मोल होंगे। तो कितना नंबर ऑफ मोल हमको निकला, हाफ मोल, है ना। तो ये हमने जो नीचे बताया था आपको, ये क्या किया था, ये कंफर्मेशन किया था कि मेरा सही है कि नहीं है। ओके, तो जब ये हाफ मोल आया, फिर हमको किस में निकालना है 8 ग्राम में निकालना है। तो 8 ग्राम के लिए हम क्या करेंगे कि मोलर मास मेरा 48 ग्राम था और 8 ग्राम में हमको निकालना है। 8 ग्राम में निकालने के लिए कितना आ जाएगा 1/6 मोल। अब 1/6 मोल को हम क्या करेंगे एवोगाड्रो नंबर से कैलकुलेट कर देंगे। तो एवोगाड्रो नंबर से कैलकुलेट करेंगे तो मेरा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकल जाएगा। और एक मॉलिक्यूल्स में कितने एटम है 2 एटम है, क्योंकि डाई एटॉमिक है। तो इतने मॉलिक्यूल्स में फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपका। ओके, तो इस तरह से क्लियर है। चलिए नेक्स्ट टाइप, चलिए बच्चों अगला टाइप हम लोग देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान लो आपको दिया हुआ है डेंसिटी ऑफ लिक्विड अमोनिया, है ना। लिक्विड अमोनिया का डेंसिटी आपको दिया हुआ है, दैट इज 0.674 ग्राम, 0.674 ग्राम पर मिलीलीटर। ओके, और आपसे कहता है कि 1 लीटर अमोनिया में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे। फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर ऑफ अमोनिया, लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया। ओके, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा, इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है ना। समझिएगा, डेंसिटी दिया हुआ है तो डेंसिटी बराबर क्या होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, है ना। तो क्या है भाई 0.674 ग्राम बाई 1 मिलीलीटर, यही है ना मास पर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आ रहा है। तो हमको निकालना है कितने में नंबर ऑफ 1 लीटर में, है ना। तो पहले तो हम लोग ये निकाल लें कि 1 लीटर में इसका मास क्या होगा, है ना। समझोगे, जब मैं कहूँगा कि 1 मिलीलीटर में कितना मास है 0.674, तो 1 लीटर कहने का मतलब कितना में 1000 मिलीलीटर में कितना होगा, 1000 मिलीलीटर में कितना हो जाएगा
तो हम क्या करेंगे 0.674 गुने 1000। अब देखो तो इसको हटाया, नीचे 1000 हो जाएगा, कट गया, मतलब कितना हो जाएगा 674 क्या ग्राम। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, चेक कीजिए, यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये हो गया आपको गिवन मास। अब मोलर मास क्या है, देखिए गिवन मास मेरा हो गया 674 ग्राम और मोलर मास अमोनिया का क्या होगा, तो 14 + 3, 1 × 3 कर देते हैं, 14 + 1 × 3 मतलब 17 ग्राम। तो क्या नंबर ऑफ मोल निकलेगा, तो N = फिर से W/M, W कितना दिया हुआ है 674 और M कितना हो गया 17, नंबर ऑफ मोल निकल जाएगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। नंबर ऑफ मोल जब आपका निकल जाए तो इसके बाद आप क्या करोगे, मान लो मैं निकालता हूं यहाँ पे 674/17 तो 17, 4 बार लगेगा, ये 3 बार लगेगा, 51 मतलब 6 और 6 में से 5 गया 1, 16 और ये हो गया 4, तो कितनी बार लगेगा 17। 8 बार लगेगा, 8 बार कि 9 बार लगेगा, देख लेते हैं। 17 × 9 963 का 3 बाकी बच्चा 6, हाँ 9 बार लगेगा। तो देखिए 3 हो जाएगा और 9 और 963 का 3 बाकी बचा 6 और नीचे 15, 153। ओके, तो ये हो गया 1, ये भी हो गया 1, ये कट गया, पॉइंट देंगे 0, 110। तो अब कितनी बार लगेगा 39.7 बार लगेगा क्या, नहीं 7 बार नहीं लगेगा, 6 बार लगेगा, 6 टाइम्स है ना, हाँ 6 टाइम्स लगेगा। ओके, मतलब ये वैल्यू मेरा कितना आ जाएगा 39.6 मोल आ जाएगा हमको ये। अब देखो तो जब नंबर ऑफ मोल निकल गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना आसान है ना, तो क्या कहेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6.02 × 10⁻23 गुने नंबर ऑफ मोल 39.6। आप कैलकुलेट करो, है ना। ओके, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लगता है तो आप आसानी से कैलकुलेट करके हमारे कमेंट बॉक्स में हमको जवाब दीजिए कि आपका क्या कैलकुलेशन आ रहा है, बहुत आसान है। क्लियर है, तो आप समझ गए होंगे इस टाइप का न्यूमेरिकल आपका कैसे बनेगा। चलिए नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए कोई हाइड्रेटेड सॉल्ट दिया हुआ है और हाइड्रेटेड सॉल्ट में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के हिसाब से आपको क्वेश्चन आता है, ऐसा भी टाइप देखा गया है। तो मान लो मैं लिखता हूं कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हम लोग देखते हैं प्रेजेंट इन 344 ग्राम ऑफ जिप्सम, है ना। 344 ग्राम ऑफ जिप्सम में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ वाटर आपको पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले तो जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaSO4 2H2O, ये है फॉर्मूला जिप्सम का। तो इसका हम लोग मोलर मास निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा, तो कैल्शियम का होता है 40 प्लस 32 प्लस क्या हो गया 16 गुने 4 और प्लस हो जाएगा 2 गुने 18 हो जाएगा, वाटर का 18 होता है, आपको पता होना चाहिए, ये बहुत कॉमन बात है। तो क्या हो जाएगा 40 प्लस 32 प्लस 64 प्लस 36, मतलब 6 4 10 2 12 का 2 बाकी बचा 1, 3 1 4 10 6 4 10 10 3 13 13 4 17, मतलब 172 ग्राम इसका क्या आ गया मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल निकालेंगे,
मतलब क्या, n इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई एम। डब्ल्यू कितना दिया हुआ है 344 ग्राम, 344 बाई 172, 2 टाइम्स में कट रहा है। जनरली देखिए इस टाइप का न्यूमेरिकल जो रहेगा ना कॉम्पिटिटिव लेवल का, वो आसानी से आपका कैलकुलेट होता है ना। तो 2 टाइम्स मतलब नंबर ऑफ मोल कितना हो गया 2। तो नंबर ऑफ मोल जब 2 हो गया तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल भी तो निकल जाएगा। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बराबर क्या होता है, तो 2 गुने एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा। जितना नंबर दिया मोल, मतलब ऐसे होता फॉर्मूला n इंटू क्या, एवोगाड्रो नंबर, है ना। तो n का वैल्यू कितना आया 2 और एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। कहने का मतलब 12.04 गुने 10 पर पावर 23। समझ में आ रहा है। तो ये मेरा क्या हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। समझ में आ रहा है, मतलब जिप्सम के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इतने हो गए। और एक मॉलिक्यूल में कितने वाटर है ना। समझ में आ रहा है, एक मॉलिक्यूल में कितना वाटर मॉलिक्यूल है, तो देखो 2 है, ये 2 है आपका। तो 2 इतना में कितना होगा, आसान है ना। तो क्या हो जाएगा, मैं यहां बना देता हूं, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। आसान है, क्या हो जाएगा 2 इंटू 12.04 गुने 10 टू द पावर 23, मतलब 24.08 गुने 10 पर पावर 23। दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया होगा आपको। तो ये था मेरा अगला टाइप। चलिए और भी टाइप देखते हैं आज, है ना। 2 और टाइप कम से कम देख ही लेंगे। चलिए तो नेक्स्ट टाइप देखते हैं। अगला टाइप का क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट आता है, कॉस्ट के हिसाब से। मान लो आपसे कहा गया कि कॉस्ट ऑफ टेबल सॉल्ट, या फिर शुगर कर देते हैं, कॉस्ट ऑफ शुगर इज 40 पर केजी, 40 रुपीज 40 पर केजी, है ना। फाइंड द कॉस्ट ऑफ शुगर पर मोल। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, 1 मोल शुगर का क्या कॉस्ट होगा, बहुत आसान है भाई, 40 रुपये 1 केजी का। पहले तो शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, तो C12H22O11, ये है हमारा शुगर का फॉर्मूला। तो C12 अगर मोलर मास इसका निकालें तो क्या होगा, देखिए तो 12 गुने 12 प्लस 1 गुने 22 प्लस 16 गुने 11 होगा ना। तो ये क्या हो जाएगा 144 प्लस 22 और प्लस क्या हो जाएगा 16 गुने 11 कितना होता है भाई 176। कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लेते हैं भाई, चेक कर लेते हैं। तो 16 और 16, हाँ 176 सही है। ओके, तो देखिए कैलकुलेट करो, मेरा हो गया 176 22 और ये तो 6 2 8 4 12 का बचा 12 हो गया 2 बचा 1 7 1 8 8 2 10 10 4 14 का 4 बाकी बचा 1 1 1 2 और 1 3 मतलब 322 ग्राम। ठीक है ना, बहुत आसान क्वेश्चन। देखिए तो 1000 ग्राम का कितना है 40 रुपीज। तो इतना का कितना है 342 ग्राम का कितना है, तो 40/1000 गुने 342। कोई प्रॉब्लम, चेक करो आंसर आ जाएगा आपको, आप बनाइए आंसर आ जाएगा, है ना। आसान क्वेश्चन है ना। चलिए एक और टाइप दिखा देते हैं आपको, और ये सारे टाइप को आपको प्रैक्टिस करना है जो मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है टेलीग्राम पे। ओके, सेम टाइप का क्वेश्चन आपको जो मैंने आज आपके वीडियो में प्रैक्टिस करवाया है ना,
सेम टाइप का क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएगा। डेट है जो होंगे वो अलग अलग होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मान लो क्वेश्चन दिया हुआ है कि मास ऑफ वन एटम ऑफ कोई भी एलिमेंट का मास दिया हुआ है वन एटम का, है ना। मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, है ना। कोई एक एलिमेंट है उसका मास दिया हुआ है, मान लो मास दिया हुआ है 6.64 इंटू 10 टू द पावर 6.64 इंटू 10 टू द पावर -23 ग्राम, मान लो ये मास दिया हुआ है। ओके, अब कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम। क्या कहता है? कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम, है ना। कुछ मान लो कोई मास आपको दे दे, मान लो 40 दे दिया, है ना, कि 40 ग्राम में मतलब आपको निकालना है 40 ग्राम ऑफ दैट एलिमेंट। ओके, मान लो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, 40 ग्राम ऑफ दैट मास ऑफ एलिमेंट, ठीक है, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो बहुत आसान होता है इस टाइप का भी क्वेश्चन कि मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज इतना दिया हुआ है, तो एक एटम का मास है इतना, तो 1 मोल एटम का मास कितना होगा, है ना। तो देखिए 1 एटम का मास कितना हो गया 6.64 इंटू 10 टू द पावर -23। इसको मैं थोड़ा अलग कर देता हूँ, इसको मैं 400 ग्राम कर देता हूँ, है ना। देखिए डाटा जो है हमको लग रहा है कुछ अलग आ जाएगा। तो 1 एटम का मास हो गया कितना, सॉरी हाँ इतना ग्राम, तो कितने एटम का दिया हुआ है, हाँ हमको 1 मोल एटम का निकालना है, मतलब कितना हो जाएगा 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम का मास क्या हो जाएगा, तो 6.64 इंटू 10 टू द पावर -23 इंटू हो जाएगा 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23। देखिए तो ओके, आप इसको कैलकुलेट करो, है ना। तो देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, अब बचा मेरे पास क्या 6.64 इंटू 6.02, यही मेरा बचा है, इसी को कैलकुलेट करना है। तो देखिए क्या आ जाएगा 8 12 का 2 और 6 दूनी 12 1 13 हो गया, ये 0 का 0 ही रह जाएगा, और ये 6 चौक हो जाएगा 24, और 6 6 36 और 2 38 का 8, बाकी बचा 3, और 6 6 36 और 3 39। देखिए ऐसा ही कुछ आएगा, है ना। मतलब 8 2 4 3 7 8 1 9 39। चलिए लगभग 40 मान लेते हैं, अप्रॉक्स 40 मान लेते हैं, अप्रॉक्स कर लेते हैं, कैलकुलेशन मेरा थोड़ा सही हो जाएगा इसीलिए मैंने अप्रॉक्स ले लिया है, लगभग 40। ओके, मैं इसको ढंग से लिख देता हूँ 40, ठीक। मतलब क्या, इतने मॉलिक्यूल्स का मास, मतलब 1 मोल का मास कितना है 40। तो अब कहता है कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम। ग्राम एटम जब रहे ना, ग्राम एटम रहे मतलब नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है आपसे। क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है आपको। जब भी ग्राम एटम रहे तो इसका मतलब नंबर ऑफ मोल पूछ रहा है आपसे। अब आसान है, देखिए ग्राम एटम या इसी को कहेंगे n इजिकल टू क्या होगा W/m। गिवन मास कितना दिया हुआ है 400 ग्राम, तो 400 बाई मोलर मास कितना आया 40, मतलब कितना हो जाएगा 10। आसान है, कितना हो जाएगा 10। दिस इज द आंसर, 10 ग्राम एटम। ओके, तो इस तरह से आप समझ गए होंगे ये सारा टॉपिक। ओके, ये सारे टाइप का जो न्यूमेरिकल है मैंने आपको बता दिया है। आपको ये सारे न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना है, जो मैंने क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया है टेलीग्राम पे। और फिर मैं और भी अभी इससे रिलेटेड और भी कुछ बचा हुआ है, जैसे वॉल्यूम से रिलेटेड बचा हुआ है हमारा क्वेश्चंस, तो वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन बता देंगे। कुछ और भी एक्स्ट्रा टाइप का क्वेश्चन होगा वो मैं बता दूंगा, तब फिर हम लोग अगले टॉपिक में आगे बढ़ जाएंगे। एटलीस्ट आई थिंक एक आध 2 वीडियो और इसी से रिलेटेड हमारा होने जा रहा है। ओके, तो आप कंटिन्यूअसली इस चैनल पे बने रहिए।
जैसा मैंने आपको बताया है कि मैं 0 लेवल से एडवांस लेवल तक आपको लेके चला जाऊंगा। ऑलमोस्ट मैं वही करने की कोशिश भी कर रहा हूं। ओके, तो प्रैक्टिस के लिए मैंने क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर ही दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का इस चैनल पे कंटिन्यूअसली बने रहने के लिए और आपके सपोर्ट के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू।